पर आ रही हैं और अभी जो हस्ती यहाँ मंच पर मौजूद हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, ये आप कोई डेजिग्नेशन सोचिए, पॉलिटिकल पार्टीज में कोई भूमिका सोचिए, लगभग यूथ पॉलिटिक्स से लेकर आज तक मतलब रग रग में राजनीति रही है और परिवार में पहले व्यक्ति रहे जो राजनीति में उतरे। जोरदार तालियां एक बार बजाइए स्वतंत्र देव सिंह जी के लिए। जोरदार का मतलब जोरदार। बिल्कुल, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि आज आप ही की बात होगी, पानी की बात होगी। जल शक्ति मंत्री हैं तो पानी पर इनसे सवाल कर ही लेते हैं और सलाम आपसे पहला सवाल यही रहेगा। लोग थोड़े से परेशान हैं प्रदेश में, किसी की शिकायत है पानी की टंकी टूट जा रही है, किसी का कहना है कि पानी नहीं मिल रहा। सर, लेकिन सरकार तो योजनाओं को लागू कर रही है, क्या लगता है किस तरीके से योजनाओं को लागू किया जा रहा है? एक तो 20 नेशन 7 को मैं बधाई देता हूं। बिल्कुल सर, इसलिए महत्वपूर्ण और बधाई देता हूं, ये चैनल का शुभारंभ राष्ट्र के हित में है, गांव गरीब किसान के हित में है और महिलाओं के हित में है और युवाओं का भी विषय और किसानों का विषय, मजदूरों का भी विषय जो आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक एक संदेश देगा। और जो शुरुआत किए हैं आप, क्या है? विकसित उत्तर प्रदेश और विरासत उत्तर प्रदेश। वास्तव में आदरणीय योगी जी जैसा सोच वाला व्यक्ति इस राज्य को जो मिला है ना, ये आमूलचूल परिवर्तन आया। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं आ सकता था, यही जल के क्षेत्र में नहीं जो आप चर्चा कर रहे हैं। आप मेरे को बताओ, यदि स्वच्छता अभियान न चला होता और शुद्ध पानी गोरखपुर में न पहुंचा होता और स्वच्छता अभियान न चला होता तो 2017 के पहले उसी मेडिकल हॉस्पिटल में जो आज एम्स बन गया है, उसी मेडिकल हॉस्पिटल में हजार हजार बच्चों का देहांत होता था जापानी बुखार से उस पूर्वांचल के सभी जिलों में। लेकिन आज एक बच्चे की मृत्यु नहीं होती है केवल स्वच्छता के कारण। स्वच्छता अभियान जो आदरणीय मोदी जी डबल इंजन की सरकार और जल से नल से जल पहुंचाने के जो काम हुआ है, इस कारण आज बच्चों की मृत्यु नहीं होती है, ना के बराबर, मतलब हजार बच्चे। दूसरा, आपको बुंदेलखंड से उदाहरण मिलेगा। इस समय मई में और जून के दोपहरिया में जब लोग दौड़ते थे बुंदेलखंड में तो खेत फटा हुआ दिखाई देता था, ट्रेन पानी लेकर दौड़ता था, महिलाएं कुआं की ओर भागती थी घड़ा के लेकर। लेकिन आज उसी बुंदेलखंड में आपको न एक टैंकर दिखाई देगा न ट्रेन दिखाई देगा और जल स्तर ऊंचा हुआ है। खेत तालाब, खेत पर मेढ़, मेढ़ पर पेड़, जिसके कारण आज न कुएं खाली हो रहे हैं न हैंडपंप इस मई जून में बंद हुए और न ट्रेन आया पानी लेकर, न एक टैंकर दौड़ा, न कोई पानी से किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना, न कोई आंदोलन, न कई मटका फुटबॉल लेकर आंदोलन हुआ। इसका यही परिणाम है कि क्षेत्र में ईमानदारी के साथ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ईमानदारी के साथ यह योजना इतना महत्वपूर्ण था। इसी कारण राज्य देश में 15 करोड़ 79 लाख लोगों के घरों पर नल का कनेक्शन, क्योंकि जब भी सरकार आती है वो गरीब के प्रति पीड़ा होती है और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी इस गरीब के प्रति, गांव के प्रति, मजदूर के प्रति पीड़ा रखते हैं। इसी कारण तो 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल गए। घर में नल का कनेक्शन दिया, 81 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन दे रहे हैं फ्री में। एक बुंदेलखंड में देखते थे आप, भूख से लोग मर जाते थे तिवारी जी, लेकिन आज एक आदमी भूख से, मतलब मरना तो दूर, लेकिन भूख से कोई सो भी नहीं सकता था। आज ये स्थिति है। इस कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा जोर रहता है और उसको आपने आगे बढ़ाया, ये मेरी निजी जानकारी भी है, वो है इनोवेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को। आपको याद होगा इजराइल भी गए थे, समंदर का पानी कैसे पीने योग्य बनाए, फिर उसके बाद में सिंगापुर की टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। इनोवेशन पर आप कितना काम कर रहे हैं, खासतौर पर आपके मंत्रालय में? क्या यदि इनोवेशन पर न काम होता तो आज लगभग 3000 डॉल्फिन नदी में न मिलती। आज शुद्ध पानी के कारण जहां लोग आचमन करने में तिवारी जी डरते थे,
न कानपुर में आचमन कर पाते थे, न आपका काशी में आचमन कर पाते थे, न प्रयागराज में। एक देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने हाथ में झाड़ू उठाए और 3 महीना तक ट्रैक्टर लगा रहा मिट्टी ढोने के लिए, और सपा के लोग उसी सदन के अंदर मजाक उड़ाते थे कि प्रधानमंत्री झाड़ू, लोकसभा के अंदर झाड़ू पकड़ा है, और उन्हीं के शासन में। और आज उसी 80 घाट पर विदेश के लोग और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यह हम नहीं बोले थे, महात्मा गांधी ने 1916 में बीएचयू में वक्तव्य दिया था। ये सकरी गलियां, गोबर का ढेर, कैसे लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने आते हैं, इतनी गंदगी। 100 साल बाद एक युवा 2016 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को निर्माण किया। आज 80 घाट पर जाएंगे तो लाखों लोग, हजारों लोग टिकिया, चाट, बतासा खाते हुए नजर आएंगे और गंगा आरती करते हुए नजर आएंगे। और पर डे 1.5 लाख लोग, और इस समय 33-34 करोड़ लोग काशी में आ चुके और गंगा स्नान, कुंभ और माघ मेला में स्नान कर चुके। आपकी फील्ड में कितना? और आज लोग मेरे पूरा ऑनलाइन सिस्टम, इनोवेशन, प्रचार, दोनों काम और सब सिस्टम ठीक, मतलब सभी नदियों में ट्रीटमेंट प्लांट के हिसाब से एक भी नहीं। और रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है और ये काम भी मिल रहा है। किस किस तरीके का, वो थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि युवा आपको सुन रहे होंगे, उन्हें उम्मीदें जगेंगी कि स्वतंत्र देव जी ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये रोजगार जनरेट हुए हैं इस इनोवेशन की वजह से। और एक छोटा सा उसमें मैं ऐड ऑन कर दूं, आगे बाढ़ की समस्या भी आने वाली है, तो वो भी ध्यान में रखते हुए बताइएगा मंत्री जी। बाढ़ के जैसे हमारे यहाँ तो सभी कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से रहते हैं, लगभग मेघा, एल&टी, लगभग सभी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और सभी के पास अपने अपने इंजीनियर, अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, सप्लाई लगभग लाखों लोगों हैं, जिसकी आप मतलब जब से काम चल रहा है 2019 से लगभग जितने काम लगे हैं, चाहे ट्रीटमेंट प्लांट मेरा हो, चाहे ट्रीट करके पानी का सप्लाई हो। जैसे कल हम लोग गए थे आगरा ना, अब हमारे पास बलिया, उन्नाव, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, यहाँ खारा पानी, बोरिंग के बाद भी आपको शुद्ध पानी नहीं मिलता है। मैं गंगा जी का पानी लाकर ट्रीटमेंट करके एटा के पास ट्रीटमेंट करके फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा पानी सप्लाई करूंगा। वहीं कल हमारे जल शक्ति मंत्री जी देखने आए थे क्या काम की प्रगति, लगभग 90% हमारी प्रगति हो गई है और यहां भी पानी हम ट्रीटमेंट, और ये सभी कामों में लगभग हजारों इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, जिले स्तर के अधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, और हमें लगता है लाखों नौजवानों को रोजगार, और कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई भी, पाइप से लेकर छोटे छोटे पुर्जे और बड़े बड़े पुर्जे तक सप्लाई भी इसलिए बड़े। और जितने हमारे लगभग 81,000 के गांव में और लगभग 36,000 और 38,000 की लगभग हमारी टंकियां बनेंगी जिससे पानी, तो हर टंकी पर भी एक एक परमानेंट व्यक्ति वहां नियुक्ति, और 4 लाख के ऊपर महिलाओं को भी इसमें ट्रेनिंग देकर गांव में पानी को चेक करना, शुद्ध सप्लाई उनके भी अकाउंट में कुछ जाता है। मिस्त्री, राजमिस्त्री, प्लम्बर, ये सब मिला के 5 लाख के ऊपर इनकी ट्रेनिंग है, और ये भी इनको वहां गांव में रोजगार और अपना भी रोजगार ले सकते हैं। बाढ़ की महत्वपूर्ण विषय उठाया। पिछले लगभग 2017 के बाद राज्य के अंदर आता, और तिवारी जी लगभग 20 लाख पानी हम लेकर चंबल, यमुना में छोड़ता है, फिर यमुना गंगा जी में छोड़ता है, और 20-20, 30-30 लाख पानी लेकर हम बलिया से बिहार के आगे गंगा सागर तक पानी देता है। लेकिन इतना पानी आने के बाद भी एक जनहानि नहीं, न्यूनतम कटान भी, किसानों का जो हेक्टेयर भूमि संरक्षित करते हैं हम लगभग, हाँ ये स्थिति। और किसी नदी, हमारे लगभग नेपाल और उत्तराखंड से ही बारिश ज्यादा होता है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो हमारे सरयू है, गंडक है, गंगा जी हैं, बेतवा है, केन है, ये सभी से आज हम राज्य के अंदर एक भी नुकसान होता नहीं, जनहानि भी नहीं होने देते हैं। और ये स्थिति है बाढ़ में। पिछले 9 सालों में जिस प्रकार 9 सालों के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 9 सालों में एक भी बाढ़ की परियोजना, झूठी मानो, सबसे बड़ी यह सच्चाई है कि 17 की बाढ़ की परियोजना है, 18 की बाढ़ की परियोजना है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25,
एक भी बाढ़ की परियोजना बही नहीं, आज भी अपने स्थान पर खड़ा है वह परियोजना। ये सबसे अच्छा, जो कहते थे कि सरकार में बाढ़ आएगा तो बह जाता है पूरा, और ये निर्देश भी है कि 15 जून तक यानी 75% सुरक्षित स्थान पर आपको ले जाना है। अभी मानसून आया नहीं, इसलिए बाढ़ का क्षेत्र हो, चाहे गरीब का क्षेत्र हो, चाहे माफियाओं का क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश पारदर्शी व्यवस्था से, ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं और यही लक्ष्य रहता है, एक गरीब के पास संपूर्ण योजना उसके पास हो, और रोड का, सड़कों हो, कनेक्टिविटी हो, चाहे कुछ हो, सभी को सुविधाएं मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपने बाढ़ राहत पे काफी बातें बोली। एक वादा आपसे चाहिए इस मंच से, नेशन 27 आने के बाद में सवालों की बाढ़ भी रहेगी, पर्याप्त समय दीजिएगा, हम लगातार आपसे सवाल पूछते रहेंगे और आपके जवाब जो है जनता तक पहुंचाते रहेंगे। प्रॉमिस। लेकिन आप विश्वास रखिए, आदरणीय मोदी जी जैसा अद्भुत नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व जो एक चाय बेचने वाला गरीबी को नजदीक से देखा, कभी छांव नहीं मिली, संघर्षों में जिया है, इसी कारण उस गरीबी का एहसास है। आज चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे गरीबी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना और 3 करोड़ का लक्ष्य लेना। आज जो बेटियां दिखाई दे रही ना, ऐसा नहीं कि इस शहर में आप देख रहे हैं, गांव की सभी महिलाएं आज अपने पति को भी रोजगार दे रही हैं और पति के हाथ में हाथ फैला नहीं रही हैं। आज मुद्रा से भी उनको लोन मिल रहा है और महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त इतने की ही इजाजत देता है। देखिए, सवाल तो बहुत हैं, आपसे ये भी पूछना था कि संगठन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, प्रदेश को नया अध्यक्ष तो मिल गया, लेकिन संगठन में कुछ बदलाव नहीं दिख रहे, लेकिन वक्त नहीं है। चाहूंगी अगर छोटे से कुछ ही कम शब्दों में अगर इसका आप जवाब दे दें। देखो, संगठन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करती है, ये सपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, ये अमता ममता नहीं है कि गुंडा निर्माण करना है। एक ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण जो ईमानदारी से, जब पद मिले तो स्वतंत्र से, हमारे से ज्यादा भी ईमानदारी से सेवा करे। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस पार्टी की स्थापना की। इसी कारण जब एक बूथ अध्यक्ष, एक उदाहरण बस ले लीजिए, जब एक बूथ अध्यक्ष गृह मंत्री बनता है और एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक सन्यासी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, तो 126 जिलों में नक्सलवाद को 10 सालों में समाप्त करके जीरो पला देता है। आपका अपना जीवन भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जीरो पला लेता है। वहीं 370 हटाकर 1 मिनट में आतंकवाद समाप्त कर देता है। संगठन जो हमारा है ना, कार्यकर्ता का निर्माण करता है। इसी कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। देश के गौरव अटल बिहारी, छोटा कार्यालय था, तो पंजाब से प्रवास करके दिल्ली आए, तो उस दिन वह बोले थोड़ा हम शरीर दर्द कर रहा है, मैं प्रवास नहीं करूंगा। तो पंडित जी समझ गए कि लगता है पंडित जी को भोजन नहीं मिला होगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय डांटे नहीं, अपने हाथ से स्टोव जलाया, 2 रोटी बनाया और अचार रोटी दिया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी पेट में गया तो शाम को उन्होंने कहा कि मैं अच्छा बंगाल के दौरे पर, गुवाहाटी और बंगाल के दौरे पर चला जाऊंगा। पार्टी बहुत कठिन परिश्रम। अब जम्मू को उदाहरण, ये बंगाल का उदाहरण ले लीजिए। अब कार्यकर्ता कैसा बीजेपी का, 50 साल से वह कार्यकर्ता मार खा रहा है, उसके सामने उसके बेटी का रेप हो रहा है, हाथ काट लीजिए, गर्दन, लेकिन 50 साल से वह भारत माता के लिए, वंदे मातरम के लिए टिका रहा। जो आदरणीय मोदी जी का नारा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटो, 50 साल तक टिका रहा। आज वोट डालने का उसको मौका मिला, क्योंकि ममता, ये पार्टी है ना, ये बोर्ड लगा देते थे कि इस कॉलोनी से एक आदमी निकल गया वोट डालने के लिए तो अगली बार 70 हो जाएगा। इस बार सीआरपी और ऐसा ये सब लगाए गए तो सभी लोग वोट डालने का अधिकार मिला, वोट डालने का, और एक तरफा बीजेपी को लोगों ने जिताया। वह कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता कैसा होता है समझ लो। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार इसी भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता तैयार होता है। जैसे न्यूज नेशन है, न्यूज नेशन की टीम किसके प्रति समर्पित, नेशन के प्रति समर्पित, और इसके साथ किसके प्रति समर्पित, ईमानदार नेता के प्रति समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।